नमस्कार दोस्तों, फेरी टेल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी बहुत ही प्यारी कहानी नई रोशनी। बाबू अनाथ बंधु बीए में पढ़ते थे, परंतु कई वर्षों से निरंतर फेल हो रहे थे। उनके संबंधियों का विचार था कि वह इस वर्ष अवश्य उत्तीर्ण हो जाएंगे, पर इस वर्ष उन्होंने परीक्षा देना ही उचित न समझा। इसी वर्ष बाबू अनाथ बंधु का विवाह हुआ था। भगवान की कृपा से वधू सुंदर सत्चरित्रा मिली थी। उसका नाम विंध्यवासिनी था। किंतु अनाथ बाबू को इस हिंदुस्तानी नाम से घृणा थी। पत्नी को भी वह विशेषताओं और सुंदरता में अपने योग्य न समझते थे, परंतु विंध्यवासिनी के हृदय में हर्ष की सीमा न थी। दूसरे पुरुषों की अपेक्षा वह अपने पति को सर्वोत्तम समझती थी। ऐसा मालूम होता था कि किसी धर्म में आस्था रखने वाले श्रद्धालु व्यक्ति की भांति वह अपने हृदय के सिंहासन पर स्वामी की मूर्ति सजाकर सर्वदा उसी की पूजा किया करती थी। इधर अनाथ बंधु की सुनिए, वह न जाने क्यों हर समय उससे रुष्ट रहते और तीखे कड़वे शब्दों से उसके प्रेम भरे मन को हर संभव ढंग पर जख्मी करते रहते। अपनी मित्र मंडली में भी वह उस बेचारी को घृणा के साथ स्मरण करते। जिन दिनों अनाथ बंधु कॉलेज में पढ़ते थे, उनका निवास ससुराल में ही था। परीक्षा का समय आया, किंतु उन्होंने परीक्षा दिए बगैर ही कॉलेज छोड़ दिया। इस घटना पर अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा विंध्यवासिनी को अधिक दुख हुआ। रात के समय उसने विनम्रता के साथ कहना आरंभ किया, प्राणनाथ, आपने पढ़ना क्यों छोड़ दिया? थोड़े दिनों का कष्ट सह लेना कोई कठिन बात न थी। पढ़ना लिखना कोई बुरी बात तो नहीं है। पत्नी की इतनी बात सुनकर अनाथ बंधु के मिजाज का पारा 120 डिग्री तक पहुंच गया। बिगड़ कर कहने लगे, पढ़ने लिखने से क्या? मनुष्य के 4 हाथ पांव हो जाते हैं। जो व्यक्ति पढ़ लिख कर अपना स्वास्थ्य खो बैठते हैं, उनकी दशा अंत में बहुत बुरी होती है। पति का उत्तर सुनकर विंध्यवासिनी ने इस प्रकार स्वयं को सांत्वना दी, जो मनुष्य गधे या बैल की भांति कठिन परिश्रम करके किसी न किसी प्रकार सफल भी हो गए, परंतु कुछ न बन सके, तो फिर उनका सफल होना न होना बराबर है। इसके दूसरे दिन पड़ोस में रहने वाली सहेली कमला विंध्यवासिनी को एक समाचार सुनाने आई। उसने कहा, आज हमारे भाई बीए की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। उनको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ा, किंतु भगवान की कृपा से परिश्रम सफल हुआ। कमला की बात सुनकर विंध्य ने समझा कि पति की हंसी उड़ाने को कह रही है। वह सहन कर गई और दबी आवाज से कहने लगी, बहन, मनुष्य के लिए बीए पास कर लेना कोई कठिन बात नहीं, परंतु बीए पास कर लेने से होता क्या है? विदेशों में लोग बीए और एमए पास व्यक्तियों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। विंध्यवासिनी ने जो बातें कमला से कही थीं, वे सब उसने अपने पति से सुनी थी। नहीं तो उस बेचारी को विलायत का हाल क्या मालूम था। कमला आई तो थी हर्ष का समाचार सुनाने, किंतु अपनी प्रिय सहेली के मुख से ऐसे शब्द सुनकर उसको बहुत दुख हुआ। परंतु समझदार लड़की थी। उसने अपने हृदयगत भाव प्रकट न होने दिए, उल्टा विनम्र होकर बोली, बहन, मेरा भाई तो विलायत गया ही नहीं, और न मेरा विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ है जो विलायत होकर आया हो। इसलिए विलायत का हाल मुझे कैसे मालूम हो सकता है? इतना कहकर कमला अपने घर चली गई। किंतु कमला का विनम्र स्वर होते हुए भी ये बातें विंध्य को अत्यंत कटु प्रतीत हुईं।
वह उनका उत्तर तो क्या देती, हाँ, एकांत में बैठकर रोने लगी। इसके कुछ दिनों पश्चात एक अजीब घटना घटित हुई जो विशेषतः वर्णन करने योग्य है। कलकत्ता से एक धनवान व्यक्ति जो विंध्य के पिता राजकुमार के मित्र थे, अपने कुटुंब सहित आए और राजकुमार बाबू के घर अतिथि बनकर रहने लगे। चूंकि उनके साथ कई आदमी और नौकर चाकर थे, इसलिए जगह बनाने को राजकुमार बाबू ने अनाथ बंधु वाला कमरा भी उनको सौंप दिया और अनाथ बंधु के लिए एक और छोटा सा कमरा साफ कर दिया। यह बात अनाथ बंधु को बहुत बुरी लगी। तीव्र क्रोध की दशा में वह विंध्यवासिनी के पास गए और ससुराल की बुराई करने लगे। साथ ही साथ उस निरपराधिनी को 2-4 बातें सुनाई। विंध्य बहुत व्याकुल और चिंतित हुई, किंतु वह मूर्ख न थी। उसके लिए अपने पिता को दोषी ठहराना योग्य न था, किंतु पति को कह सुनकर ठंडा किया। इसके बाद एक दिन अवसर पाकर उसने पति से कहा कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं, आप मुझे अपने घर ले चलिए। इस स्थान पर रहने में सम्मान नहीं है। अनाथ बंधु परले सिरे के घमंडी व्यक्ति थे। उनमें दूरदर्शिता की भावना बहुत कम थी। अपने घर पर कष्ट से रहने की अपेक्षा उन्होंने ससुराल का अपमान सहना अच्छा समझा, इसलिए आनाकानी करने लगे। किंतु विंध्यवासिनी ने न माना और कहने लगी, यदि आप जाना नहीं चाहते तो मुझे अकेले भेज दीजिए। कम से कम मैं ऐसा अपमान सहन नहीं कर सकती। इस पर अनाथ बंधु विवश होकर घर जाने को तैयार हो गए। चलते समय माता पिता ने विंध्य से कुछ दिनों और रहने के लिए कहा, किंतु विंध्य ने कुछ उत्तर न दिया। यह देखकर माता पिता के हृदय में शंका हुई। उन्होंने कहा, बेटी विंध्य, यदि हमसे कोई ऐसी वैसी बात हुई हो तो उसे भुला देना। बेटी ने नम्रता पूर्वक पिता के मुंह की ओर देखा, फिर कहने लगी, पिताजी, हम आपके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते। हमारे दिन सुख से बीते। और कहते कहते विंध्य का गला भर आया, आंखों से आंसू से बहने लगे। इसके पश्चात उसने हाथ जोड़कर माता पिता से विदा चाही और सबको रोता हुआ छोड़कर पति के साथ चल दी। कलकत्ता के धनवान और ग्रामीण जमींदारों में बहुत बड़ा अंतर है। जो व्यक्ति सर्वदा नगर में रहा हो, उसे गांव में रहना अच्छा नहीं लगता, किंतु विंध्य ने पहली बार नगर से बाहर कदम रखने पर भी किसी प्रकार का कष्ट प्रकट न किया, बल्कि ससुराल में हर प्रकार से प्रसन्न रहने लगी। इतना ही नहीं, उसने अपनी नारी सुलभ चतुरता से बहुत शीघ्र अपनी सास का मन मोह लिया। ग्रामीण स्त्रियां उसके गुणों को देखकर प्रसन्न होती थीं, परंतु सब कुछ होते हुए भी विंध्य प्रसन्न न थी। अनाथ बंधु के 3 भाई और थे, 2 छोटे, 1 बड़ा। बड़े भाई परदेश में 50 रुपए के नौकर थे। इससे अनाथ बंधु के घर बार का खर्च चलता था। छोटे भाई अभी स्कूल में पढ़ते थे। बड़े भाई की पत्नी श्यामा को इस बात का घमंड था कि उसके पति की कमाई से सबको रोटी मिलती है, इसलिए वह घर के काम काज को हाथ तक न लगाती थी। इसके कुछ दिनों पश्चात बड़े भाई छुट्टी लेकर घर आए। रात को श्यामा ने पति से भाई और भौजाई की शिकायत की। पहले तो पति ने उसकी बातों को हंसी में उड़ा दिया, परंतु जब उसने कई बार कहा तो उन्होंने अनाथ बंधु को बुलाया और कहने लगे, भाई, 50 रुपए में हम सबका गृहस्थ नहीं चल सकता।
अब तुमको भी नौकरी की चिंता करनी चाहिए। यह शब्द उन्होंने बड़े प्यार से कहे थे, परंतु अनाथ बंधु बिगड़ कर बोले, भाई साहब, 2 मुट्ठी भर अन्न के लिए आप इतने रुष्ट होते हैं। नौकरी तलाश करना कोई बड़ी बात नहीं, किंतु हमसे किसी की गुलामी नहीं हो सकती। इतना कहकर वह भाई के पास से चले आए। इन्हीं दिनों गांव के स्कूल में 3rd मास्टर का स्थान खाली हुआ था। अनाथ बंधु की पत्नी और उनके बड़े भाई ने उस स्थान पर उनसे काम करने के लिए बहुत कहा, किंतु उन्होंने ऐसी तुच्छ नौकरी स्वीकार न की। अब तो अनाथ बंधु को केवल विलायत जाने की धुन समाई हुई थी। एक दिन अपनी पत्नी से कहने लगे, देखो, आजकल विलायत गए बिना मनुष्य का सम्मान नहीं होता और न अच्छी नौकरी मिल सकती है। इसलिए हमारा विलायत जाना आवश्यक है। तुम अपने पिता से कहकर कुछ रुपया मंगा दो तो हम चले जाएं। विलायत जाने की बात सुनकर विंध्य को बहुत दुख हुआ। पिता के घर से रुपया मंगाने की बात से बेचारी की जान ही निकल गई। दुर्गा पूजा के दिन समीप आए तो विंध्य के पिता ने बेटी और दामाद को बुलाने के लिए आदमी भेजा। विंध्य खुशी खुशी मैके आई। माँ ने बेटी और दामाद को रहने के लिए अपना कमरा दे दिया। दुर्गा पूजा की रात को यह सोचकर कि पति न जाने कब वापस आए, विंध्य प्रतीक्षा करते करते सो गई। सुबह उठी तो उसने अनाथ बंधु को कमरे में न पाया। उठकर देखा तो माँ का लोहे का संदूक खुला पड़ा था। सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी थीं और पिता का छोटा कैश बॉक्स जो उसके अंदर रखा था गायब था। विंध्य का हृदय धड़कने लगा। उसने सोचा कि जिस बदमाश ने चोरी की है उसी के हाथों पति को भी हानि पहुंची है। परंतु थोड़ी देर बाद उसकी दृष्टि एक कागज के टुकड़े पर जा पड़ी। वह उठाने लगी तो देखा कि पास ही कुंजियों का एक गुच्छा पड़ा है। पत्र पढ़ने से मालूम हुआ कि उसका पति आज ही प्रातः जहाज पर सवार होकर विलायत चला गया है। पत्र पढ़ते ही विंध्य की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह दुख के आघात से जमीन पर बैठ गई और आंचल से मुंह ढांप कर रोने लगी। आज सारे बंगाल में खुशियां मनाई जा रही थी, किंतु विंध्य के कमरे का दरवाजा अब तक बंद था। इसका कारण जानने के लिए विंध्य की सहेली कमला ने दरवाजा खटखटाना आरंभ किया, किंतु अंदर से कोई उत्तर न मिला। तो वह दौड़कर विंध्य की मां को बुला लाई। मां ने बाहर खड़ी होकर आवाज दी, विंध्य, अंदर क्या कर रही है? दरवाजा तो खोल बेटी। मां की आवाज पहचान कर विंध्य ने झट आंसुओं को पोंछ डाला और कहा, माताजी, पिताजी को बुला लो। इससे मां बहुत घबराई, अतः उसने तुरंत पति को बुलवाया। राजकुमार बाबू के आने पर विंध्य ने दरवाजा खोल दिया और माता पिता को अंदर बुलाकर फिर दरवाजा बंद कर लिया। राजकुमार ने घबराकर पूछा, विंध्य, क्या बात है? तू रो क्यों रही है? यह सुनते ही विंध्य पिता के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, पिताजी, मेरी दशा पर दया करो, मैंने आपका रुपया चुराया है। राजकुमार आश्चर्यचकित रह गए। उसी हालत में विंध्य ने फिर हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, इस अभागिन का अपराध क्षमा कीजिए। स्वामी को विलायत भेजने के लिए मैंने यह नीच कर्म किया है। अब राजकुमार को बहुत क्रोध आया। डांट कर बोला, दुष्ट लड़की, यदि तुझको रुपए की आवश्यकता थी तो हमसे क्यों न कहा? विंध्य ने डरते डरते उत्तर दिया, पिताजी, आप उनको विलायत जाने के लिए रुपया न देते। ध्यान देने योग्य बात है
कि जिस विंध्य ने कभी माता पिता से रुपए पैसे के लिए विनती तक न की थी, आज वह पति के पाप को छिपाने के लिए चोरी का इल्जाम अपने ऊपर ले रही है। विंध्यवासिनी पर चारों ओर से घृणा की बौछारें होने लगी। बेचारी सब कुछ सुनती रही, किंतु मौन थी। तीव्र क्रोधावेश की दशा में राजकुमार ने बेटी को ससुराल भेज दिया। इसके बाद समय बीतता गया, किंतु अनाथ बंधु ने विंध्य को कोई पत्र न लिखा और न ही अपनी माँ की कोई सुध बुध ली। पर जब आखिरकार सब रुपए जो उनके पास थे खर्च हो गए, तो बहुत ही घबराए और विंध्य के पास एक तार भेजकर तकाजा किया। विंध्य ने तार पाते ही अपने बहुमूल्य आभूषण बेच डाले और उनसे जो मिला वह अनाथ बाबू को भेज दिया। अब क्या था, जब कभी रुपयों की आवश्यकता होती वह झट विंध्य को लिख देते और विंध्य से जिस तरह बन पड़ता अपने रहे सहे आभूषण बेचकर उनकी आवश्यकताओं को पूरा करती रहती। यहाँ तक कि बेचारी गरीब के पास कांच की 2 चूड़ियों के सिवाय कुछ भी शेष न रहा। अब अभागी विंध्य के लिए संसार में कोई सुख शेष न रहा था। संभव था वह किसी दिन दुखी हालत में आत्महत्या कर लेती, किंतु वह सोचती कि मैं स्वतंत्र नहीं, अनाथ बंधु मेरे स्वामी हैं। इसलिए कष्ट सहते हुए भी वह जीवन के दुख उठाने पर विवश थी। अनाथ बंधु के लिए वह जीवित रहकर अपना कर्तव्य पूरा कर रही थी, किंतु अब चूंकि उसके लिए विरह का दुख सहना कठिन हो गया था, इसलिए विवश होकर उसने पति के नाम वापस आने के लिए पत्र लिखा। इसके थोड़े दिनों बाद अनाथ बंधु बैरिस्टरी पास करके साहब बहादुर बने हुए वापस लौट आए, परंतु देहात में बैरिस्टर साहब का निर्वाह होना कठिन था। इसलिए पास ही के एक कस्बे में होटल का आश्रय लेना पड़ा। विलायत में रहकर अनाथ बंधु के रहन सहन में बहुत अंतर आ गया था। वह ग्रामीणों से घृणा करते थे। उनके खान पान और रहन सहन के तरीकों से यह भी मालूम न होता था कि वह अंग्रेज हैं या हिंदुस्तानी। विंध्य यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई कि स्वामी बैरिस्टर होकर आए हैं, किंतु माँ उसकी बिगड़ी हुई आदतों को देखकर बहुत व्याकुल हुई। अंत में उसने भी यह सोचकर दिल को समझा लिया कि आजकल का जमाना ही ऐसा है, इसमें अनाथ बंधु का क्या दोष। इसके कुछ समय पश्चात एक बहुत ही दर्द से भरी घटना घटित हुई। बाबू राजकुमार अपने कुटुंब सहित नाव पर सवार होकर कहीं जा रहे थे कि सहसा नौका जहाज से टकराकर गंगा में डूब गई। राजकुमार तो किसी प्रकार बच गए, किंतु उनकी पत्नी और पुत्र का कहीं पता न लगा। अब उनके कुटुंब में विंध्य के सिवाय कोई दूसरा शेष न रहा था। इस दुर्घटना के पश्चात एक दिन राजकुमार बाबू विकल अवस्था में अनाथ बंधु से मिलने आए। दोनों में कुछ देर तक बातचीत होती रही। अंत में राजकुमार ने कहा, जो कुछ होना था सो तो हुआ, अब प्रायश्चित करके अपनी जाति में सम्मिलित हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे सिवाय अब दुनिया में हमारा कोई नहीं। बेटा या दामाद जो कुछ भी हो अब तुम हो। अनाथ बंधु ने प्रायश्चित करना स्वीकार कर लिया। पंडितों से सलाह ली गई तो उन्होंने कहा, यदि इन्होंने विलायत में रहकर मांस नहीं खाया है तो इनकी शुद्धि वेद मंत्रों द्वारा की जा सकती है। यह समाचार सुनकर विंध्य हर्ष से फूली न समाई और अपना सारा दुख भूल गई। आखिर एक दिन प्रायश्चित की रस्म अदा करने के लिए निश्चित किया गया। बड़े आनंद का समय था। चहुं ओर वेद मंत्रों की गूंज सुनाई देती थी। प्रायश्चित के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराया गया और इसके परिणाम स्वरूप
बाबू अनाथ बंधु नए सिरे से बिरादरी में सम्मिलित कर लिए गए। परंतु ठीक उसी समय राजकुमार बाबू ब्राह्मणों को दक्षिणा दे रहे थे। एक नौकर ने कार्ड लिए हुए घर में प्रवेश किया और राजकुमार से कहने लगा, बाबूजी, एक मेम आई हैं। मेम का नाम सुनते ही राजकुमार बाबू चकराए। कार्ड पढ़ा, उस पर लिखा था, मिसेज अनाथ बंधु सरकार। इससे पहले कि राजकुमार बाबू हाँ या ना में कुछ उत्तर देते, एक गोरे रंग की यूरोपियन युवती खटखट करती अंदर आ उपस्थित हुई। पंडितों ने उसको देखा तो दक्षिणा लेनी भूल गए। घबराकर जिधर जिसके सींग समाये निकल गए। इधर मेम साहिबा ने जब अनाथ बंधु को न देखा तो बहुत विकल हुई और उनका नाम लेकर आवाजें देने लगी। इतने में अनाथ बंधु कमरे से बाहर निकले। उन्हें देखते ही मेम साहिबा माय डियर कहकर झट उनसे लिपट गई। यह दशा देखकर घर के पुरोहित भी अपना बोरिया बंधना संभाल कर विदा हो गए। उन्होंने पीछे मुड़कर भी न देखा। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले अच्छे अच्छे कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और आप इसी तरह कहानियों का आनंद लेते रहें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।